नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल देर रात भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। उनका निधन कल दिल्ली के एम्स में हुआ। वो 92 वर्ष के थे। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो मनमोहन सिंह जी के ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मनमोहन सिंह जी की जर्नी कैसी रही। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे 2 बार सेवाएं दी। इससे पहले वो वित्त मंत्री भी रहे और ये सब कुछ, ये सारी उपलब्धियां उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मिली। दरअसल उनके कई सारे ऐसे विवादास्पद बयान भी हैं जिसको लेके कल उनके देहांत के बाद काफी चर्चा गर्म है। इस बात पे चर्चा एक बार फिर से जोरों शोरों से गर्म हो गई है जो उन्होंने कहा था तब जब वो प्रधानमंत्री थे और उस दौर में उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक इस देश के माइनॉरिटीज का है। और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, यानी कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही हुआ, जैसे वक्फ का अमेंडमेंट होना, जैसे और भी कई सारी चीजें हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मनमोहन सिंह एक राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लोग ये भी कहते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार किए थे। उन्होंने कई सारी ऐसी नीतियां, ऐसे बदलाव किए थे जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था उस समय सुधरी थी। तो दोस्तों ये भी अब डिबेट चल रहा है कि एक तरफ जब वो वित्त मंत्री रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकते हैं तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत का जो बैंकिंग सेक्टर था, यानी कि जो भारत के बैंक थे, वो एनपीए की कैटेगरी में आ गए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पे या उस कैटेगरी में। ये सारी चीजें हैं, ये सारा वाद विवाद और सारी उपलब्धियां उनके कल के देहावसान के साथ ही एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है, उस पे चर्चा शुरू हो गया है। तो वीडियो की शुरुआत करें और डिटेल में आपको बताएं उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बताइए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह माने जाने वाले और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिंदगी कई ऐसे किस्सों से भरी हुई है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। मैंने आप सबको पहले ही बताया, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजब संयोग रहा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। यह संयोग था 26 का अंक। मनमोहन सिंह का जन्म भी 26 को ही हुआ था और उनका निधन भी उसी तारीख को हुआ, यानी कि कल 26 दिसंबर था। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत, यानी तब का भारत जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, पंजाब के प्रांत के गाह गांव में हुआ था। यह हिस्सा पाकिस्तान में है। देश का बंटवारा हुआ तो यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। यहीं से उनका असली कैरियर शुरू हुआ। मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान के जिस गांव में जन्मे वहां उनके नाम पर एक स्कूल भी है। इसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी स्कूल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। कभी अंधेरे में जीने वाला यह गांव आज आदर्श गांव बन चुका है। यहाँ के लोग मनमोहन सिंह को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके वजह से ही इस गांव में बिजली और बाकी सुविधाएं आई। जब उनका गांव अमृतसर पहुंचा और मनमोहन सिंह की असली कहानी यहां से शुरू हुई, तब पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद कैम्ब्रिज गए। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीफिल किया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में तब के हालात के बारे में लिखा है और बताया है कि उन्हें किस तरीके से पैसे की कमी से जूझना पड़ा था, फिर भी उन्होंने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। शायद यही उनके काम आया कि वो भारत के गवर्नर, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश के शीर्षस्थ आसनों पे या संवैधानिक पदों पे रहे। प्रधानमंत्री के रूप में देश की इकोनॉमी को नई दिशा दे पाए। मनमोहन सिंह के नाम अनेक उपलब्धियां हैं। वो गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के बाद वे पहले भारतीय थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अपने फैसले को लेकर वो काफी अडिग रहे। अमेरिका से न्यूक्लियर डील को उन्होंने देश के लिए जरूरी समझा तो अपनी सरकार
दांव पर लगा दी। वे आम सहमति के पक्षधर थे, लेकिन उनकी सबसे खास बात उनकी सादगी थी। अब 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन देहावसान हो गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि एक तरफ जहां उनकी जीवनी या उनकी जिंदगी उपलब्धियों से भरी हुई है, वैसे ही दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में कई सारे आरोप भी लगे। आरोप जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि किस तरीके से उनके द्वारा दिए गए भाषण को आज भी लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं और कहते हैं कि आखिर एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें कैसे कर सकता है या ऐसा कैसे कह सकता है कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक माइनॉरिटीज का है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, कई बार उनके लिए हास्यास्पद बातें की गई, कई तरीके से उनके बारे में व्यंग कसा गया। इसी में एक और नाम है, या यूं कहें कि एक और जिक्र आता है जब उनके ऊपर एक मूवी बनी, जिसमें उस मूवी का टाइटल दिया गया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस पे एक किताब भी लिखी गई उनके जीवन पे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मनमोहन सिंह जी के साथ जुड़ी हुई हैं और जो शायद अमर हो गई, जो ऐसे ही चलती रहेंगी और तब तक जुड़ी रहेंगी जब तक कि ये दुनिया है। क्योंकि इन सारे आरोपों, वाद विवादों और प्रत्यारोपों के बावजूद भी ये सत्य है कि वो इस देश के 2 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके कई सारे फैसले पे चर्चाएं की जा सकती हैं, कई सारे फैसले, कई सारे नजरियों को क्वेश्चन मार्क के घेरे में डाला जा सकता है, उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है, सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही साथ एक इंसान के तौर पे अगर उन्हें देखा जाए तो उनका जीवन प्रेरणाओं से भरा है। क्योंकि एक इंसान जो एक ऐसे परिपेक्ष में, एक ऐसे परिवेश में जन्म लेता है जिसके गांव में बिजली और मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, और वहां से उठकर वो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि इस भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचता है। भले ही वो कैसे बने, किसने बनाया, ये सारे वाद विवाद या चर्चाओं का विषय है, लेकिन ये सत्य है कि वो इस देश के 2 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने दोनों बार अपने कार्यकाल को पूरा किया था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो इस देश के 2 बार के प्रधानमंत्री थे। और वाकई दोस्तों, अगर सारे आरोपों, प्रत्यारोपों, उनकी उपलब्धियों, इन सारी चीजों को छोड़ दें या एक तरफ रख दें, तो ये बात कोई नहीं काट सकता कि उनका जीवन वाकई प्रेरणा स्रोत है। लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे एक आम परिवेश में पैदा हुआ लड़का इस देश का सर्वोच्च पद ग्रहण कर सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कहते हैं ना कि संघर्ष जो है वो सफलता की गाथा लिखता है। इसीलिए दोस्तों, उनकी जीवन की एक सबसे बड़ी सीख जो मुझे लगती है कि हर इंसान उसको अपने जीवन में उतार सकता है, और वो है संघर्षों का कभी भी दामन नहीं छोड़ना, लगे रहना, और तब तक लगे रहना जब तक कि सफलता खुद आपके पास चल के ना आ जाए। कल 92 साल की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। उनके देहांत पे मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।